हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि हम लोग पढ़ रहे थे, और आज हम लोग देखने वाले हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन्स को। तो ऑक्सो एसिड्स का देखो, मैंने आपको बहुत बार मतलब बताया, कई बार मैंने आपको मतलब बताया ऑक्सो एसिड का मतलब क्या होता है भाई, कि ऐसे एसिड जो क्या कंटेन किए हुए हो, ऑक्सीजन कंटेन किए हुए हो, दैट इज कॉल्ड ऑक्सो एसिड। ठीक है, तो एसिड ऐसे आप इसको लिख लो शॉर्ट में, एसिड्स दैट कंटेन ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऐसे एसिड जिनके पास क्या हो, ऑक्सीजन कंटेन किया हुआ होगा, है ना, वो उनके पास ऑक्सीजन होंगे, उनको हम लोग बोलेंगे ऑक्सो एसिड। और हमें पढ़ना किसके है, हैलोजन्स के बारे में। तो जनरली हमारा जो हैलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप कहोगे सर आपने फ्लोरीन क्यों नहीं लिखा है? देखो, फ्लोरीन क्या है ना, कि बहुत ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है तो क्या होगा, अब उसके साथ ऑक्सीजन क्यों जुड़ना चाहेगा भाई? ऑक्सीजन खुद ही क्या है, एक हाईली फ्लोरीन के बाद फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन क्या है, खुद ही एक क्या है, एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। तो उससे क्यों जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा, है ना। वो उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही नहीं पाएगा। फ्लोरीन वाला कहेगा चलो तुम मेरे को दो, वो कहेगा भागो यहाँ से, तो है ना, वो निकल लेगा। समझ रहे हो? तो जनरली केवल एक ही बना लेता है, फ्लोरीन हमारा केवल एक बना लेता है। हम लोग उसकी जो है भी डिस्कशन करेंगे। देखो, तो अब जो ऑक्सो एसिड्स हैं किसके, हैलोजन फैमिली के, ध्यान से वर्ड्स को सुनते चलो। जो ऑक्सो एसिड्स हैं हैलोजन फैमिली के, वो जनरली हमारे चार टाइप के जो है ऑक्सो एसिड्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो चार टाइप का ये आपका जो है कुछ फॉर्म है, जैसे HOX। यहाँ पर X का मतलब हैलोजन है, समझ रहे हो, X का मतलब क्या है, हैलोजन है ये। तो HOX होता है, उसके बाद HXO2 होता है, HXO3 होता है, और HXO4 होता है। ये बेसिकली बनाया गया है इनके ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर। यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा बच्चे, वो होगा +1, यहाँ पर हो जाएगा +3, यहाँ पर हो जाएगा +5, और यहाँ पर हो जाएगा +7। तो ये इनके जो है ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर क्या किया गया है, इन ऑक्सो एसिड्स को कैटेगराइज किया गया। अब देखो बनाते कैसे, बहुत बहुत ही ध्यान समझना, बहुत आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपकी एनसीईआरटी बुक में, ठीक है, जो चीज़ें मेंशन है ना, वो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो HOX है या HXO कह लो, इसको आप HXO भी बोल सकते हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोहेलस एसिड। ध्यान से नाम को सुनो, HOX होगा, या इसको आप ऐसे भी लिख दोगे HXO, कभी कभी ऐसे देखोगे लिखा हुआ रहेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे हाइपोहेलस एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? हाइपोहेलस एसिड। अगर HXO2 है तो हम लोग इसे बोलेंगे हेलोस एसिड। हेलोस एसिड, हेलो मतलब हेलो की जगह, समझ रहे हो ना, हेलो की जगह हम लोग अपने इस हैलोजन को लगाएंगे। मान लो जैसे क्लोरीन होगा, तो हेलो की जगह क्या लगा देंगे, क्लोरो लगा देंगे, क्लोरोस एसिड ऐसे बोल देंगे। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से हम लोग जो है चीज़ों को बोलेंगे। अभी समझो इधर। उसके बाद अगर HXO3 है तो इसको हम लोग बोलेंगे हैलिक एसिड, और HXO4 है तो इसको हम लोग बोलेंगे पर हैलिक एसिड। ये चार चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। HOX है तो हाइपोहेलस एसिड, HXO2 है, हेलोस एसिड है, और HXO3 है तो हैलिक एसिड है, और HXO4 हो गया तो पर हैलिक एसिड हो गया। अब जनरली हमारा जो फ्लोरीन है वो केवल और केवल एक ही हमारा क्या करता है, एसिड जो है, मतलब ऑक्सो एसिड को शो करता है, दैट इज HOF, जिसको हम लोग बोलते हैं। देखो HOF मतलब ये इस टाइप का है, HOX इस टाइप का ये शो कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, देखो, अब हाइपो है तो हाइपो की जगह तो आपको हाइपो ही रखना है। बात को समझना, हाइपो की जगह क्या रखना है, आपको हाइपो ही रखना है। तो हाइपो हम पहले बना लेते हैं, दैट मीन्स HOF, ये बना लिया। अब इसका नाम क्या दिया जाए, इसका नाम कैसे देंगे? तो क्या बोल रहा है, देखो, हाइपोहेलस। हाइपोहेलस का मतलब देखो क्या हो गया, हाइपो की जगह तो आप हाइपो ही रखोगे, और हेलस की जगह क्या रखोगे, फ्लोरस। क्या रख दोगे भाई, हाइपोफ्लोरस, हाइपोफ्लोरस एसिड। क्लियर हुई बात, हाइपोफ्लोरस एसिड। सिमिलरली आप देखो क्लोरीन का बना लो, तो क्लोरीन, अब बस यहाँ पर क्या रख दोगे, एक्स की जगह क्या रख दोगे आप, एक्स की जगह आप जो है Cl रख दोगे। तो कितना हो जाएगा, देखो ये आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा HClO। इसको आप क्या बोलोगे, HClO है, दैट मीन्स का नाम दो, हाइपोहेलस है, दैट मीन्स हाइपोक्लोरस एसिड। आगे बात समझ में क्या हो जाएगा भाई, हाइपोक्लोरस एसिड। सिमिलरली आप चलो इसका ब्रोमीन का बना लो, क्या बताओगे नाम? देखो H है, अब X की जगह क्या रख दिया जाए, Br, H की जगह Br रख दिया जाए, और O। तो इसको क्या बोलोगे आप लोग, हाइपोब्रोमस एसिड। क्या बोलोगे भाई, हाइपोब्रोमस एसिड। क्लियर हुई बात। उसके बाद आयोडीन में आ जाओ, तो क्या बोलोगे, हाइपो आयोडो एसिड, दैट मीन्स HIO। ये तो करोगे ना, HIO। क्लियर है नाम? ये बस ध्यान रखना है इसका। अगर आपने नाम याद रख लिया हाइपोहेलस, तो आप जैसे देखोगे तुरंत बता दोगे, अच्छा सर ये तो ये हमारा, क्या बोल दोगे आप इसे, आयोडो, ये आयोडो हो जाएगा,
हाइपो आयोडो एसिड। तो ये हमने अभी HOX टाइप के हमने जितने भी हमारे जो ऑक्सो एसिड्स बन रहे थे हमने उन सभी के क्या कर लिए हैं, नाम दे लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे, यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 3 है, ऑक्सीडेशन से इसका 3 हम उसकी बात करते हैं। तो हमारा है क्या, हेलोस एसिड। अब हेलोस एसिड में क्या होगा कि केवल और केवल जो है क्लोरीन ही बनाता है। क्या बनाता है, केवल क्लोरीन बनाता है। तो देखो क्या करना है, HXO2 करना है, HXO2। तो H की जगह आप देखो H रखोगे, इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला हमारा फर्स्ट वाला हो गया। ठीक, इसकी बात कर रहे हैं सेकेंड वाले की, ध्यान से देखना। ठीक है, तो H की जगह आप H रख दो, उसके बाद X के क्या रख दोगे आप, Cl रख दोगे, और O2 की जगह O2 रख दो। आगे उसमें इसका नाम क्या दिया जाए, तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, हेलोस एसिड। तो क्या आप इसे बोल दोगे भाई, हेलो की जगह क्या है, क्लोरो, तो क्या बोल दोगे, क्लोरस एसिड। क्या बोल दोगे, क्लोरस एसिड। तो क्लोरस एसिड ये, और बाकी का इसमें आपको और भी कोई अदर नहीं मिलेगा। फ्लोरीन वाले में तो बस और कुछ मिलेगा नहीं, बाकी सब मिलेगा, है ना। बाकी इसमें क्लोरीन, ये हेलोस एसिड में आपको बस क्लोरीन का क्या होगा, जो है क्लोरीन का आपको एसिड जो है ऑक्सो एसिड आपको मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली चलो इसका बता दो आप मेरे को जल्दी से। हैलिक एसिड है, तो हैलिक एसिड इसका तो बनेगा नहीं, क्या बनेगा, अब क्लोरीन का बना लो। तो देखो कैसे रखना है, ध्यान से देखो, यहाँ पर H है, X है, O3 है, तो क्या रख दिया भाई, H, X की जगह रख दिया Cl, और O की जगह रख दिया O और 3। क्या इसका नाम देंगे, हैलिक एसिड। तो हैलिक की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, क्लोरिक। आरी भाषा में क्या यूज करेंगे, क्लोरिक, CHLORIC, क्लोरिक एसिड। सिमिलरली अब इसके जगह X की जगह क्या रख दो, Br रख दो। तो देखो कितना हो जाएगा, HBrO3। क्या नाम दे दोगे आप इसको, ब्रोमिक एसिड, ब्रोमिक एसिड। ठीक है, सिमिलरली आयोडीन वाले में आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, देखो HiO3, क्या नाम दे दोगे, आयोडिक एसिड। बस इस पैटर्न पर आपको चलना है, इस पैटर्न पर अगर आप चलोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जैसा भी नाम आएगा आप तुरंत बता दोगे, देखोगे अच्छा ये तो इस टाइप का है, तुरंत बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं पर हैलिक एसिड की। पर अब इसकी स्टार्टिंग में पर लगा देना है, बाकी सब सारे नाम ऐसे ही रहेंगे। जैसे HXO4, चलो इसका क्लोरीन का बना लो, तो देखो क्या बन जाएगा, H, ये आपको दिखना भी चाहिए, 1 मिनट रुक जाओ, मेरे को देख लें दो, ये तो ऑलरेडी बहुत नीचे हो गया है। ओके ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, आई होप आपने इतनी चीज़ों को लिख लिया होगा। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें, इसको मिटा दिया जाए, इसको मिटा दिया जाए, चलो इतना लिख लेना है आपको। ठीक है ना, ये या तो हम ऐसे नीचे भाग जाते हैं। चलो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, थोड़ी सी इस पर हैलिक एसिड की बात कर रहे हैं। तो देख लो HCl और O4, क्या बोलोगे, पर क्लोरिक एसिड। क्या बोल दोगे भाई, पर क्लोरिक एसिड। लिख लो इसके नीचे, पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। सिमिलरली इसका देखो नाम क्या हो जाएगा, अब देखो अब X की जगह क्या रख दो, Br रख दो, यानी कि HBrO4। क्या बोलोगे, पर ब्रोमिक एसिड। क्लियर है बात, पर ब्रोमिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड। ठीक है, पर ब्रोमिक एसिड। चलो थोड़ा बहुत दिख रहा है आपको, ये कर लेना। उसके बाद सिमिलरली देखो एक और हम इसका नाम दे देते हैं, क्या, पर आयोडिक एसिड, यानी कि HiO4, पर आयोडिक एसिड, है ना। तो इस तरीके से हमारे जो है इनके नेम हो जाएंगे, इन सारे के सारे एसिड्स के हमारे क्या हो जाएंगे, नेम हो जाएंगे। क्लियर है, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। रटने की जरूरत नहीं है, बस रटना भी है तो क्या, बस ये बस थोड़ा सा नाम, और बाकी ये कुछ भी नहीं। कैसे रटोगे इतनी सारी चीज़ों को, तो ये बस अगर आपको नाम अगर ध्यान में आ गया कि अच्छा ऐसा है, तो आप किसी का भी नाम बड़ी इजीली तरीके से दे सकते हो। अब देखो आप ये जो सिलेबस में है वो हम बात करते हैं इनके जो है स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर में जनरली हमारा ये जो क्लोरीन वाला जो भी ये पूरा का पूरा जो ऑक्सो एसिड बन रहा है, हम लोग इनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। क्लियर है, तो इतनी बातों को आपने नोट डाउन कर लिया होगा। देखो इनको मिटाते हैं हम। देखो जी, बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन की, किस तरीके से, ठीक है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन की हम बात कर रहे हैं, मतलब कि क्लोरीन के जो ऑक्सो एसिड जो बन रहे थे 4, हम उनकी बात करेंगे। और ये कैसे बन रहे थे आपको पता है, ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजी हैं। जैसे हमने बताया कि हमारा ये HXO के फॉर्म का था, ये HXO2 के फॉर्म का था, ये HXO3 के फॉर्म का था, और ये HXO4 के फॉर्म का था। इस तरीके से हमारा ये ऑक्सो एसिड बनाए थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें देखो बनाना है इनका स्ट्रक्चर बनाना है, तो स्ट्रक्चर देखो कैसे बनाएंगे, तो थोड़ा सा समझो इस चीज़ को।
ऑक्सीजन के पास देखो कितने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो बात सभी को बच्चों को क्लियर होगी। क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं, उनको 1 चाहिए होता है। और हाइड्रोजन के भी लास्ट शेल में कितने होते हैं, 1 होते हैं और उनको भी 1 चाहिए होता है। तो ऐसा हम करते हैं कि ऑक्सीजन को देखो 2 चाहिए ना, ध्यान से बात को समझना, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो ऐसा करते हैं कि एक इससे दिला देते हैं, एक इससे दिला देते हैं। मतलब ऑक्सीजन जो होगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, मान लो यहाँ पर अगर H है, यहाँ पर अगर क्लोरीन है, तो इसके वाले इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। क्यों भाई, क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। तो इससे क्या कर लिया, इससे एक इलेक्ट्रॉन को, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का मतलब शेयरिंग इसके साथ किया और इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग इसके साथ किया, ठीक है ना। तब जाकर के क्या हुआ होगा, ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो कंप्लीट हो गई होगी और इसकी भी वैलेंसी, क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने होते हैं, 7, तो एक इससे लिया दिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, हमारा इसका जो स्ट्रक्चर है वो बन सकता है। अच्छा, यहाँ पर चाहो तो आप क्लोरीन के ऊपर जो है चाहो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को भी आप दिखा सकते हो, है ना। तो कितने बच जाएंगे, 1 2, तो कुछ इस तरीके से आप चाहो तो दिखा सकते हो, और 3 4, इस तरीके से चाहो तो आप इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात करते हैं, देखो इसकी, ये तो आसान था, इसकी बात करते हैं HClO2। अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन आ गया भाई, ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या है सर, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन का मतलब है कि एक ऑक्सीजन था तो भाई काम हमारा बन गया था। अब ऐसा करते हैं कि एक ऑक्सीजन को जो है क्लोरीन के साथ ऐड कर देते हैं, हाइड्रोजन के साथ तो ऐड नहीं करेंगे। देखो देखो देखो, कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पर हम भाई बना लेते हैं, देखो हम कुछ इस तरीके से बना रहे हैं, Cl है, ठीक, और ऐसा करते हैं कि इस Cl से हम 2 ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं, ये बढ़िया रहेगा, है ना। तो इससे हमने सर जोड़ दिया, एक इधर O और एक इधर में रख दिया H, ठीक 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 ठीक, H इधर नहीं रखते हैं, H इधर रख लेते हैं, क्योंकि ये तो इसको 2 दे देगा। और ऐसा करते हैं कि एक O को हम रख लेते हैं इस तरफ और एक H को हम रख लेते हैं इस तरफ। देखो कैसे हो जाएगा, ये वाला जो ऑक्सीजन है इस क्लोरीन के क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, डबल बॉन्ड। अच्छा, डबल बॉन्ड जनरली नहीं होता, जैसे होता क्या ना, जनरली यहाँ पर केमिस्ट्री की बुक में जो क्या किया गया है कि जो डेटिव बॉन्ड्स हैं उनको भी एज इक्विवेलेंट माना गया है डबल बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड हो रही है ना यहाँ पर भाई, डेटिव बॉन्ड कहने का मतलब यहाँ पर क्लोरीन दे रहा है ना, तो इस तरीके से एरो का निशान लगाते हैं। बट एनसीईआरटी भी जो है वो कुछ ऐसे ही मेंशन किया है, ठीक है, डबल बॉन्ड के थ्रू जो है लगाया है क्लोरस एसिड में। तो डबल बॉन्ड एज अ इक्विवेलेंट माना गया है, डेटिव बॉन्ड को ही क्या माना गया है, ये आपका डेटिव बॉन्ड होता है, क्योंकि यही केवल दे रहा है ना, समझ रहे हो बात को। तो इसलिए हम इक्विवेलेंट एज अ डेटिव बॉन्ड की हम लोग डबल बॉन्ड दिखा दे रहे हैं। अब देखो इस क्लोरीन की बात हो गई, इस ऑक्सीजन की तो कंप्लीट हो गई वैलेंसी। अब इस क्या करेगा, ये क्लोरीन एक इसको देगा और एक इससे लेगा, आई बात समझ में। ये क्लोरीन क्या करेगा, एक इससे लेगा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, एक इससे लेगा, एक इससे लेगा, क्या हो जाएगा, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से हमारा ये जो है स्ट्रक्चर बनेगा, किसका, आ रही बात समझ ना, क्लोरस एसिड का हमारा जो है कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, क्लियर है बात। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं क्लोरिक एसिड की, ठीक है, हम लोग बात करते हैं क्लोरिक एसिड की। इस क्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखो कैसे बनाया जाए। अच्छा, यहाँ पर चाहो तो आप इसकी भी वही जो है फिर से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है शेयर कर बता सकते हो। देखो हो क्या गया, एक इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया था, तो एक इसको दे दिया था, 2 इसको दे दिया, तो बच्चे किसके, इसके कितने पास टोटल देखो कितने पेयर होते हैं, टोटल जो है 3 पेयर होते हैं, 3 पेयर में से एक पेयर दे दिया, तो दो पेयर बचे, तो एक इधर की तरफ दिखा दो, ठीक, और एक इधर की तरफ दिखा दो, ठीक है। इस तरीके से आप 2 लोन पेयर दिखा सकते हो। सिमिलरली क्लोरिक एसिड की देखो बात कर लेते हैं। क्लोरिक एसिड देखो आप यहाँ पर देखो कितने ऑक्सीजन है भाई, 3 ऑक्सीजन है। अब क्या किया जाए सर, 3 ऑक्सीजन है, कोई बात नहीं, क्लोरीन के पास अभी एक और 2 अभी लोन पेयर बचे हुए हैं, ठीक है, ये इसी के लिए एक और ऑक्सीजन के लिए बचा करके रखा था। अब आ गई बात समझ आपको, चलो बना लेते हैं। देखो एक हमने यहाँ पर कर दिया क्लोरीन, एक हमने यहाँ पर कर दिया क्या, क्लोरीन कर दिया। उसके बाद हम इस क्लोरीन से ऐसा करते हैं कि एक ऑक्सीजन इधर अटैच कर देते हैं, और इस क्लोरीन से हम लोग जो है एक ऑक्सीजन इधर अटैच कर देते हैं, ठीक, इसको भी डबल बॉन्ड दे दिया, इसको भी डबल बॉन्ड दे दिया। अब बात को समझना, अब बात को आप लोग समझना, इन दोनों को क्या कर दिया, इसने डबल डबल बॉन्ड दे दिया। अब इस क्लोरीन के पास देखो क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन इसने जो है शेयर मतलब दे दिया। अब इसको भी तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो अब इसको एक इलेक्ट्रॉन कौन देगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा O, और ये जो O है वो इस H से क्या हुआ होगा, अटैच रहेगा। आ रही बात समझ में। तो ये एक इसको दिया
और एक इससे लिया, एक इसको दिया, एक इससे दिया, एक इसको लिया, तो इस ऑक्सीजन के बिलाशर में देखो कितने हो गए, 8 हो गए। तो कुछ इस तरीके से हमें जो है HClO3 का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अभी ध्यान रखना कि अभी भी यहाँ पर एक जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बाकी है। क्यों? देखो 1 2 कितने टोटल होते हैं क्लोरीन के पर, 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो एक लोन पेयर अभी आप चाहो तो ऐसे इसको मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ये लोन पेयर को आप मेंशन कर सकते हो। सिमिलरली चलो इसका बना लो, बना लोगे आप, देखो क्या हो जाएगा। ये है क्लोरीन, एक ऑक्सीजन इधर ऐड किया, एक ऑक्सीजन इधर ऐड किया, एक ऑक्सीजन इधर ऐड कर दिया, एक इधर ऐड करके इधर के साथ हमने 4 है ना, इधर ये ऐड कर दिया। देखो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, खत्म इसका। एक इलेक्ट्रॉन अभी और केवल बचा है भाई, 7 होते हैं ना टोटल क्लोरीन के पास, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब देखो ये क्या होगा, एक जो एक्स्ट्रा जो बचा, जो 7 होता है ना टोटल, तो एक एक्स्ट्रा बचा था, एक इसके साथ ले लिया और एक इससे ले लिया, और बदले में इसको, इनको दोनों को भी क्या कर दिया, दे दिया। तो इस तरीके से हमारा जो है इसका किसका HClO4 का स्ट्रक्चर जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको बनाना, अब ये थोड़ा सा डिज़ाइन तरीके से बनाया है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। आ रही बात समझ में, क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 3 हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थे, तो तीनों ने क्या कर लिया, ऑक्सीजन को जो है दे दिया, है ना। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली कि यहाँ पर हम जनरली जो है डेटिव बॉन्ड्स के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एज हम उसको इक्विवेलेंट मान रहे हैं, तो इस वजह से, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका जो है स्ट्रक्चर है। तो आपके सिलेबस में केवल और केवल देखो स्ट्रक्चर की